कोशिश करो आप लोग कि मेरे साथ ही चलते रहो आप लोग, ठीक है। मेरे साथ का मतलब क्या कि आज मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा या आलम सर के थ्रू ग्रुप में डलवा दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड करोगे डीएनएफ ब्लॉक का, और उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते रहोगे। क्वेश्चन तो नहीं पर थियोरी या पूरा पढ़ जाना जितना मैं पढ़ाया हूँ। और इसको फॉलो किससे करोगे आप लोग, या तो एनसीईआरटी पढ़ो और जो एक एलएन का मटेरियल दे रहा हूँ पीडीएफ होगा उसको आप लोग फॉलो करो। करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? यस सर। यस चलिए, सर। थोड़ा बहुत देखो आप लोग ना थोड़ा कम बोलते हो तो इसलिए मेरे केस में बेनिफिट नहीं होता है। नीट वाले इतने अच्छे से बोलते हैं तो सेम क्लास बहुत अच्छी जाती है, और आप लोग बोलते ही नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो वो पता नहीं क्यों इसकी फ्रीक्वेंसी कम क्यों हो जाती है। तो बस बोला करो आप लोग कि यस सर या नो सर, जो भी समझ में आ रहा है कि बोला करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट का तो आप बोलोगे सर प्लीज रिवाइज कर दीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग ट्राई तो कर रहे हो, और आप कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट बेनिफिट हो समझ में आता है कि नहीं आता है, तो वो ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, ठीक है अब सही है। चलिए, सो चैप्टर आज का जो है स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें हम टॉपिक देखेंगे ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, फिर उनके डी एंड एफ ब्लॉक के, यानी कि पहले तो डी ब्लॉक हम पढ़ेंगे फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है, पेरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं भैया, उसका क्या ट्रेंड होगा, पहले बढ़ेगा कि घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा या टॉप टू बॉटम जाने पर उनकी एटॉमिक रेडियाई में या एटॉमिक साइज बोल लीजिए क्या वेरिएशन आने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। सो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पे आ जाता हूँ और अपने आप को थोड़ा सा कॉर्नर पे रखता हूँ, चलो मिडिल पे ही रख देते हैं, कॉर्नर पे क्या रखना। सो पेरियोडिक टेबल आप लोग बखूबी जानते होंगे, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि ये रहा आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट ग्रुप, यानी कि ये रहा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप है, इसको बोलेंगे एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ये दोनों कौन से हैं? एस ब्लॉक। पहला वाला जो है फर्स्ट ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल है, और दूसरा क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। उसके बाद से आप आ जाओगे तो यहाँ पर जो है ना, इनको एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स enters in s ऑर्बिटल, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम लोग एस ऑर्बिटल में? इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ एंटर करता है? एस ऑर्बिटल में, इसलिए हम इनको फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं कि भाई ये वाले जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट ग्रुप एंड देन सेकेंड ग्रुप, ये जो है आपके एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। फिर उसके बाद से आ जाते हैं पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि ये रहा आपका ये एक पी है, ये कौन से एलिमेंट होते हैं? पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो किस में होता है बताइए? पी ऑर्बिटल में। सबसे चलो, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भैया क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल बोलिए चाहे पी सब सेल बोलिए, आप बोल सकते हो, ठीक है। इनमें भी अलग अलग ग्रुप होता है, तो भाई ये देखिए आपका 13 ग्रुप हो गया, ये 14 ग्रुप हो गया, ये 15 ग्रुप हो गया, ये 16, ये 17 और ये 18। लेकिन हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बोरॉन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? बोरॉन फैमिली। यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 14 ग्रुप का कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कार्बन फैमिली। यहाँ पर आप देखिए ये जो नाइट्रोजन है 15th ग्रुप का, तो हमने इसको पहले जो एलिमेंट है उनके बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज कर दिया है कि भैया जो नाइट्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली। फ्लोरीन है तो इसको हम फ्लोरीन, या इसको जनरली हम बोल देते हैं कि भैया ये हेलोजन फैमिली है, और यहाँ पर ये क्या है? आपका इनर्ट ग्रुप है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो है पहले एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, फिर पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है। अब यहां से देखिएगा कि ये रहा आपका फर्स्ट ग्रुप, ये रहा एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप, और ये कौन सा है? थर्ड ग्रुप।
ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप और ये सिक्स्थ ग्रुप, ये क्या है सेवेंथ, ये आपका है एट्थ ग्रुप, ये नाइन्थ ग्रुप, ये 10th ग्रुप और ये 11th और ये 12th। ये क्या हो गया आपका 13 ग्रुप, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को क्या कहने वाला हूं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो वर्टिकल कॉलम्स है, क्या ये वर्टिकल कॉलम्स, क्या ये किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? Vertical columns. ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। Group. कितने पेरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं भाई? 1 to 18। तो 1 to 18 करने की जरूरत नहीं है, 18 ग्रुप्स होते हैं। अब आ जाइए पीरियड्स की बात करते हैं। कितने पीरियड होते हैं? तो देखिए जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम क्या बोलेंगे भाई? पीरियड्स। तो ये देखिए आपका फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकेंड, ये क्या हो गया आपका थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ, ये क्या हो गया फिफ्थ, ये क्या हो गया सिक्स्थ और ये वाला सेवन। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 7. 7। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। साथ में आप लोग नोट करते भी रहिएगा, वैसे रिकॉर्ड तो हो रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमारा काम क्या है, हम जो इस चैप्टर में कहाँ स्टडी करने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो मुद्दा है वो क्या है? थर्ड ग्रुप से लेकर के और यहाँ पर कितने 12th ग्रुप तक, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप जो है, यहां पर आप देखोगे ना कि भाई क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है, एंटर्स इन डी सबसेट। कहाँ एंटर करता है? डी सबसेल में एंटर करता है, या आप इसको डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। तो उस केस में आप इसको क्या बोलोगे भाई कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? डी सबसेल में एंटर कर रहा है, तो उसको आप बोलोगे कि भाई ये जो भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो हम स्टडी किन की करने वाले हैं भाई? डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की बात करने वाले हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कलर कौन सा सूट करेगा। येलो कलर इस पे सूट करेगा क्या? एक और कलर मैं टीज कर लेता हूँ, और ये कलर नहीं, ये भी नहीं चलेगा। व्हाइट तो ऑफ कोर्स नहीं चलने वाला, रेड ट्राई करते हैं, रेड और येलो ही चलेगा। व्हाइट तो इसमें मैचअप हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा डी ब्लॉक के कौन कौन से पीरियड्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तो यहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? एक ये वाला, ठीक, ये फर्स्ट पीरियड। डी ब्लॉक का ये कौन सा है? सेकेंड पीरियड। और ये कौन सा है? थर्ड पीरियड। और ये कौन सा है आपका? 4th. ठीक है, यहाँ पे कुल मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट पीरियड है ना, इसमें 3D ऑर्बिटल फील होता है। चौथे में जो सॉरी सेकेंड वाले में 4D में इलेक्ट्रॉन जाता है, 4D ऑर्बिटल्स में। और फिफ्थ में क्या होता है? 5D। और इसमें क्या हो जाता है? 6D में इलेक्ट्रॉन जाता है। मैंने इसको फर्दर आगे एक्सटेंड करके लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और इनके एलिमेंट्स को पर्सनली देखें। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया ये कौन सा है, तो ये 3D ग्रुप है, ये 4D सॉरी 3D पीरियड है, ये 4D सीरीज है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये कौन सा है? 5D सीरीज। और ये कौन सा है? 6D सीरीज। कौन सा? 3D, ये कौन सा है? 4D, ये 5D और यहाँ पर 6D। ध्यान से सुनिएगा, मैं 3D क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है। इसमें 4D में, इसमें 5D में, इसमें 6D। इसको मैंने अलग से स्निप लेके रखा हुआ है। तो चलिए आ जाएंगे हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? आप देखिएगा कि जो हमने पहला जो सीरीज था हमारा, एटॉमिक नंबर कहाँ से चल रहा है? 21 से कहां तक जा रहा है? 30 तक। कहां से जा रहा है बताइए आप लोग? 21 से 20 to 30. चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम इसको बोलते हैं
3D सीरीज, क्या बोलते हैं इसको? 3D 3D series. 3D सीरीज हम इसको बोल देते हैं, या फिर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in 3D सबसेट। ठीक है, चलिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? 3D सबसेल में एंटर कर रहा है, और उसका एटॉमिक नंबर कहाँ होता है 3D सीरीज के लिए? यहाँ पर कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं, तो ये जो है आपका 21 से लेकर के कहाँ तक है? 30। और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 10 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट आएंगे? 10 element. 10 एलिमेंट्स। चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं कि अब जो है ना, नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हो गया है आपका 4D सीरीज। 4D सीरीज बोलिए, चाहे आप इसको बोल सकते हो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलेंगे हम इसको? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे भाई? कि ये जो है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4D सबसेट। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को राइटिंग क्लियर समझ में आ जाता है कि मुझे इसको Yes, थोड़ा और sir. बड़ा? सबको समझ समझ में आता है? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। सो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? कि यहाँ पर 4D सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, और इसका जब मैं एटॉमिक नंबर की बात करूंगा, एटॉमिक नंबर, तो वो कहाँ से कहाँ होगा? तो ये देखिए, थर्ड से, अच्छा कलर चेंज करने दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये रहा, 39 से कहाँ तक जा रहा है? 48 तक। कहाँ तक? 39 से 48 तक। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो हो जाएगा 39 to 48। चलिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में एंटर करने वाला है। इनके एलिमेंट से हम बखूबी आगे चल के एक एक स्टेप सब कुछ डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आ जाइएगा आप लोग, और भाई अब एक बात बताइए आप लोग, ये जो है सिमिलरली 5D सीरीज है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 5D 5D, series. या फिर आप क्या बोल दोगे इसको? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यहां पर आप देखोगे तो हम इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5D सबसेट। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे, और ये जो फोर्थ वाला है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला, यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे? 6D सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? 6D सीरीज, या फिर हम इसको बोल देंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ये इनकम्प्लीट है, और ये इतने रेडियो एक्टिव होते हैं कि फिर इनको स्टडी करना आसान नहीं होता, तो भैया हम इनको स्टडी करने वाले नहीं है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इन पे कुछ खास स्टडी हुई नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, बहुत हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव होते हैं। सो बेसिकली 5D सीरीज में आप लोगों को देखिएगा कि भाई साहब, यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो हम इसको 6D सीरीज या फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को मिटा देता हूँ, और इनके लिए जो एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे थे, इसको मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, ऐसे शॉर्टकट में। ये हो गया भैया 57 टू, यहाँ पे देखिएगा 71 लिखा हुआ है, तो 71, 57 से 71 जाओगे ना, तो आप लोग ना यहाँ पर 14 एलिमेंट आएंगे। कौन से? 14 एलिमेंट, जो कि एफ ब्लॉक के आते हैं, और उसके बाद से फिर 72 से, तो यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 57 से कहाँ तक भाई? 80 तक। कहाँ तक? 57 से कहाँ तक? 80 तक। 80 तक. चल, हाँ,
क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जो 14 एलिमेंट आता है ना, इसको erase करता हूँ इधर से, यहाँ पे जो 14 एलिमेंट आता है वो एफ ब्लॉक का आता है, इसलिए वो खाली हो जाता है। और देखा होगा आप लोगों ने कि जो 14 एलिमेंट नीचे 2 लाइन हमने क्या किया हुआ है, कवर करा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 खाली दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला, तो 57 से, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 57, 58, 59, और ये कहाँ तक जा रहा है, 71 तक। इसके बाद से फिर आपका 72 से क्या होता है, फिर शुरू होता है यहाँ पर 72, 73, 74, 75, 76, और ऐसे ही ये 80 तक जाता है, मरकरी तक। ठीक, फिर उसके बाद से यहाँ पे ये 4F होता है, फिर 5F यहाँ पर भी शुरू होता है, लेकिन वो हम बाद में जब F ब्लॉक्स देखेंगे तो वहां पर भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। सो चलिए, बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज हमारे लिए, वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट 3D 4D है, 5D में उतना है नहीं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं अपना, ये रहा, इनको भाई याद कैसे करोगे आप, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. इनको याद कैसे करोगे आप लोग, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं, मैं याद कराऊंगा। यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका लेंथेनम एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वो 14 एलिमेंट्स उधर शिफ्ट हो जाते हैं ये ब्लॉक में। तो इनके लिए आप लोगों को निमोनिक्स याद करना है। क्या? निमोनिक्स के थ्रू अगर हम याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो भाई ये आपका 3D सीरीज, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका 4D सीरीज, और ये हो गया आपका 5D सीरीज। चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए, पहला जो 3D सीरीज में 21 से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, 21 से। पहला जो एलिमेंट है वो आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ध्यान से सुनिए, पहला एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन एंड 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जो है एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसका क्या है, जिंक। इतना क्लियर हुआ? तो इसके लिए आप लोग निमोनिक्स लिख लीजिए। वैसे मैंने लिख रखा है, मुझे याद तो नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कहा चलो भाई थोड़ी बहुत, वैसे ये मेरा निमोनिक्स नहीं है, मैंने भी गूगल से ही करा है, ठीक है, तो गूगल से करे चाहे कहीं से भी करें, हमें याद होने से मतलब है। सो चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो निमोनिक्स लिख रहा हूं कि यहाँ पर क्या है कि सचिन, लो भाई, सचिन तेंदुलकर, क्या, तेंदुलकर, ठीक है, वर्ल्ड कप, तो मैं यहाँ पे भी से लिख देता हूं, ठीक है, Yes, ताकि sir. हमारे वर्ल्ड, स्पेलिंग थोड़ा बहुत आप चेक कर लीजिएगा, वर्ल्ड कप में फिर कोई, वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा, फिर कोई नया कप, चलिए आ जाइए। निमोनिक्स क्या है 3D सीरीज के लिए, कि भाई यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि भैया ये शुरू कहाँ हो रहा है, 21 से 30 तक, ठीक है। और उसका निमोनिक क्या है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं सचिन, तो यानी कि यस स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा आपका, स्कैंडियम, Scandium. ठीक है। बाकी सभी लोग बोलते रहे प्लीज, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। अब देखिएगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि टी आ रहा है ना, स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, तो टाइटेनियम से हम टी से क्या कोरिलेट करेंगे भाई, तेंदुलकर मतलब मेरा टाइटेनियम। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू होना चाहिए, वर्ल्ड कप, यानी कि हम प्रोनाउंसिएशन भी से करेक्ट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या बोलेंगे हम इसको, वेनेडियम 23। क्रोमियम मतलब कप हो गया, तो कप का मतलब क्या होता है कि क से स्टार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन, और क्रोमियम भी क से होता है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि भैया क्रोमियम 24।
और वर्ल्ड कप में यानी कि मैग्नीज, एम एम यहाँ पे दोनों जगह है, तो हम क्या बोल देंगे भाई ये हमारा मैग्नीज। और फिर का मतलब कि यहाँ पे क्या बोल देंगे कि भाई आयरन जो होता है उसका क्या होता है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी F आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे भैया, ये आयरन। ठीक है, फिर मतलब आयरन। फिर कोई नया कप जीतेगा, फिर कोई मतलब यहाँ पे कोबाल्ट को कोई से हमें कोरिलेट करा हुआ है, और नया मतलब निकिल, एन एन दोनों जगह कॉमन आ रहा है। कॉपर का मतलब कप मतलब कॉपर, यहाँ पे तो सेम मिल रहा है, CU सो कॉपर। जेडियन का मतलब जीतेगा, तो यानी कि ये रहा जेड का मतलब जीत। याद हो सकता है आप लोगों को? यस सर। चलिए ये निमोनिक्स अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर लिखिए, और फिर ये निमोनिक्स लिख के जल्दी से बोलिए कि हाँ सर हो गया, तब तक मैं नीचे का लिखता हूं। चलो जल्दी करो आप लोग। सर हो गया। बाकी लोगों का? Yes, sir. Done. Yes, sir. चलिए आ जाइए, तो दूसरे के लिए तैयार हो आप लोग। यहाँ पे देखिए 4D सीरीज है, और यहाँ का जो एटॉमिक नंबर है आप लोगों को याद रखना होगा कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 21 से 30, और 4D सीरीज के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 39 to 48। चलो बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ का जो नेमोनिक्स क्या है, यहाँ पे ना एम जो है ना, मे जो है वो साइलेंट है। क्या है, इसको कलर से मैं थोड़ा बहुत मार्क करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा पहले एम में जो है ये आपका थोड़ा साइलेंट है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। सो पहला क्या है कि भाई यहाँ पे देखिए 39 एटॉमिक नंबर पर जो आपका एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है 39 पर, इटेरियम। ठीक है, 40 पे आप लोग बोलते रहोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, या आप लोग अपने एंड से म्यूट करके भी अच्छे से बोले ना मेरे साथ साथ, ठीक है, म्यूट करके बोलोगे तो भी अच्छी बात है। ये क्या है, 40 एटॉमिक नंबर पर आपका क्या है, जिरकोनियम। 41 पे क्या है भाई, नियोबियम बोलिए चाहे नोबियम बोल दीजिए। 42 पे क्या बोलेंगे हम लोग, मोल्बिडिनम। 43 पे टेक्नीटियम, एंड 44 पर क्या है, रुथेनियम। 45 पर क्या है, रोडियम। 46 पर क्या है, पैलेडियम। 47 पर जो है सिल्वर, और 48 पर क्या है, कैडमियम। ठीक है, सो भाई पहला क्या है, इटेरियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोल्बिडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। 39 से 48 तक कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि डी जो है ना उसमें आप लोग देखोगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 सॉरी सब सेल कितने होते हैं, तो वही 5, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हम फील कर सकते हैं, 10। तो इसीलिए ईच 10 एलिमेंट फील करेंगे तो हमें सीरीज बनती जाती है 3D 4D एंड 5D। इसका जो है निमोनिक्स आप देखोगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। क्या, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, यहाँ पे में जो है ना सिर्फ साइलेंट है, और बाकी एज इट इज कोई ना कोई वर्ड से तो आपको कोरिलेट करना ही होगा। सो चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा एटेरियम कहाँ से आ रहा है, वाई से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यारी स्टैंड फॉर एटेरियम। जरा यानी कि जिरकोनियम जो है ZR, तो यहाँ पर भी Z और आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई कि जिरकोनियम जो है, जरा स्टैंड फॉर जिरकोनियम। आपको रिलेट करिएगा Z से, कॉमन वर्ड से। नोबियम, नियोबियम बोलिए चाहे नोबियम बोलिए, निभाना N आ रहा है, NI, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, NB आ रहा है, तो इसमें भी NIB यानी कि B कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, निभाना मतलब नोबियम। मौत, हम इसको थोड़ा एम जैसे अलग भी लिख सकता था, लेकिन को रिलेट करने के लिए MOT लिखा हुआ है। निभाना मौत मतलब कि मोल्बिडिनम। ठीक है, MO स्टैंड फॉर मोल्बिडिनम।
तक, यानी कि इसको मैं अगर चाहूं तो मैं इसको टीसी कर सकता हूं तो भी तक हो जाए, अच्छा ऐसे भी लिख दूं तो भी बात सही है, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मौत तक मतलब टेक्नीशियम, तक स्टैंड फॉर टेक्नीशियम। रुकावट, ठीक है, रुकावट का मतलब भाई रुथेनियम हो गया। और राह यानी कि आरएच यानी कि रोडियम। में यहाँ पर साइलेंट है। पड़े तो यानी कि यहाँ पर पीडी आपका आ रहा है, तो पड़े स्टैंड्स फॉर पैलेडियम। एंड अगर का मतलब यहाँ पे एजी तो सेम टू सेम मिल रहा है, तो हम इसको बोल देंगे सिल्वर। और कोई और कैडमियम क का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम कोई का स्टैंड फॉर क्या बोल देंगे, कैडमियम। सो चलिए, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े अगर कोई। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो में है वो साइलेंट है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर बताइए कि भाई सर आगे बढ़ सकते हैं। सर कर लिया नोट। Yes, sir. कर लिया. बाकी सभी लोग कर लीजिए। देखिए, हीरो बनने का चक्कर मत लगाइएगा इसमें कि सर मैं बाद में भी कर लूंगा, अच्छा मुझे ये सब पसंद नहीं है कि मैं ये ड्रामे वरामे करके पढ़ना, नहीं। क्योंकि ऐसा मैं कर चुका हूँ, एक बार ठोकर इंसान खा ले तो दूसरी बार खाना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी जब केमिस्ट्री पढ़ता था ना, जब मैं तैयारी करने आया था कानपुर, तो ऐसे ही लोग जैसे कि टीचर वगैरह ऐसे बताते थे, तो मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही याद कर लूंगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये थोड़ा मेरा ज्यादा टाइम वेस्टिंग है, और मैंने कभी कभी निमोनिक्स याद तक नहीं करा। और उसका नुकसान होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो प्लीज जो लोग नहीं कर रहे होंगे वो आखिरी में स्क्रीनशॉट लेना, अगर इतना आलस काम कर सकते हो बाद में उसे लिख लेना, ताकि आपका टाइम बच जाए। आप जब डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वहां पर जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बड़ा आसान हो जाएगा आपको हर चीज समझना। ठीक, सो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं 5D सीरीज में। यहाँ का आप लोग एटॉमिक नंबर देखिएगा। भाई ये 57 से कहाँ जा रहा है बताइए आप लोग, 80 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इसमें कायदे से तो होने चाहिए थे ना, आपके कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 10 एलिमेंट। लेकिन 10। एटॉमिक नंबर इतना जा रहा है तो थोड़ा सा रिस्की है कि समझ में नहीं आ रहा। तो ये जब मैं एफ ब्लॉक समझाऊंगा तो ये भी गुत्थी आपकी पूरे अच्छे से सुलझ जाएगी। सो नो डाउट। चलिए आ जाइए, 1 मिनट थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ मैं समझा सकूं तो। वैसे ही हमने इतना गोजी पाता कर दिया है ना इसमें कि अब क्या बताऊं, खैर कोई नहीं। देखिए, एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स जाते हैं, 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो एफ के 14, तो ये इतने सारे क्या है, ये आपके 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना कि जो लैंथेनम है और एक्टिनियम है, ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये वाले किसके हैं, डी ब्लॉक के हैं। लेकिन लैंथेनम और एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मिलता जुलता रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ भी प्लेस करते हैं और वहां भी प्लेस करते हैं। ठीक, सो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। अब आ जाइए, थर्ड जो सीरीज है 5D सीरीज की, यहाँ पर इसका निमोनिक्स क्या होगा। अरे मुझे लिख लेना चाहिए था, क्या कर दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर जो है ना, ला, आप लोग साथ में लिखते चलिए फिर, ठीक है। ला Yes, sir. हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता। आप लोग प्लीज साथ में लिखते चलिए, मैं दिमाग में नहीं आया और मैंने लिखा नहीं तो टाइम ज्यादा जाएगा। ना हफ्ता वरना कोर्स। चलिए भाई, डन हो गया। आप लोग लिख लीजिए प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि आपको ना एटॉमिक नंबर के साथ साथ ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो आप वो भी लिखिएगा कि भाई लैंथेनम, हैफनियम, टैंटलम पूरा लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद से याद करिएगा।
और हो जाए तो बोलिए। तो इसको भी एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। सर डी ब्लॉक में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के सभी एलिमेंट्स आएंगे या फिर? नहीं, वो तो एफ ब्लॉक है ना, सिर्फ लेंथेनम आएगा और एक्टिनियम आएगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। यस सर। हाँ जी, सबका हो गया तो आगे बढ़े। Yes, Yes. sir. चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा बहुत ना आपको कंबाइन करके थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया है, तो कितना आसान काम किया है। चलिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये एक स्टोरी की तरह आप समझ सकते हो कि भैया एक जो है ना, एक लड़का है, एक आदमी है, और आदमी को थोड़े डब्बे जैसे बनाते हैं कि एक लड़का है और एक रेओस नाम का लड़का है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मतलब भाई ये हफ्ता वसूलने वसूलने का काम करता है। तो एक आदमी से बोलता है कि भाई एक काम कर, कि रेवोस जब आएगा तो उसे आपको जो है कुछ ना कुछ जो भी वसूली कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा, वरना नहीं दोगे तो आपकी क्या करेगा, ठीक से पिटाई करेगा। तो उस पे इन्होंने बनाया हुआ है कि ला हफ्ता क्या, सॉरी पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एटॉमिक नंबर एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा 57 एटॉमिक नंबर पर आपका क्या है, लैंथिनम। फिर 72, यहाँ पे जो 14 एलिमेंट जो आ रहे हैं, फिर 57 प्लस 14 करोगे तो 71 होगा। वो आपके एफ ब्लॉक 4F एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा कि 57 जो है लैंथिनम, 72 जो है हैफनियम, 73 एटॉमिक नंबर पर क्या है आपका टैंटलम, 74 पर क्या है टंगस्टन, और यहाँ पर 75 पर आप देखोगे रेडियम, 76 पर आपका क्या आएगा ऑस्मियम, और 77 पर क्या आएगा इरिडियम, 78 पर प्लैटिनम, 79 पर गोल्ड, एंड 80 एटॉमिक नंबर पर क्या आने वाला है मरकरी। मर्करी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा इसका जो क्या बोलते हैं कि निमोनिक्स है, वो क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रेओस, रेओस जो है उस लड़के का नाम है, रेओस, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा RE और OS, रेओस एक लड़के का नाम है। इधर पीटेगा, इधर पीटेगा और हंसेगा। अब इनके क्या स्टैंड्स क्या है वो देखिएगा कि भाई जो लैंथेनम है, सॉरी ला मतलब लैंथेनम, ला फॉर स्टैंड फॉर लैंथेनम, हफ्ता यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये HAF यानी कि HF की सिर्फ आप बात करिएगा, और ये TA को आप अलग कर दीजिए। हफ्ता क्या कर रहा है, दो जो एलिमेंट्स है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई HF जो है वो हैफनियम को बता रहा है, और हफ्ता यानी कि जो उसका हाफ TA वाला पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, टैंटेलम को। ठीक है, चलिए, टैंटेलम यानी कि ला हफ्ता, वरना, वरना का मतलब भाई W आ रहा है, और W सॉरी टंगस्टेन का जो रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, W से करते हैं। तो वरना यानी कि वरना स्टैंड्स फॉर टंगस्टेन। एंड यहाँ पे आप देखिएगा रेओस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो लड़का था जो पीटने आने वाला था, वसूली करने वाला, उसका नाम क्या है, रेओस। रेओस का मतलब कि भाई RE जो है यहाँ पर जो हो जाएगा रेनियम, और OS क्या हो जाएगा आपका ऑस्मियम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है, इधर, इधर का मतलब आप देखिएगा कि भाई इरिडियम, और यहाँ पर देखिए पीटेगा का मतलब क्या हो गया प्लेटिनम, और पीटेगा और हंसेगा, AU का मतलब क्या हो जाएगा गोल्ड, और हंसेगा का मतलब क्या हो जाएगा मरकरी। ठीक है, यस Yes, सर। sir. चलिए आप लोग काम करिए, मैं अभी आता हूँ, एक मिनट। हेलो,
Yes, sir. सॉरी यार, वो मेरे को छोटे छोटे इतने छोटे दोस्त है ना, आगे बाहर दरवाजे पीट रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई पढ़ाने दो मुझे, क्लास लेने दो। ठीक है, सो चलिए आ जाइए, एक बार मैं आप लोगों का रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे क्या लिखा है, नेमोनिक्स क्या है कि ला, हफ्ता, ठीक है, वरना रेवोस इधर पीटेगा और हंसेगा, ठीक है। सो ला स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, लैंथेनम। हफ्ता यानी कि दो एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, HF मतलब हैफनियम, और ता जो आखिरी वाले दो वर्ड है उसका टेंटेलम, और वरना का मतलब भाई W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टंगस्टन को, तो यहाँ पर वरना स्टैंड्स फॉर टंगस्टन। और रेओस यानी कि एक नाम है, इसमें दो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, RE मतलब रेनियम, OS का मतलब ऑस्मियम, और इधर यानी कि आप I और आखिरी में जो R है उससे आप कोरिलेट कर सकते हो भाई ये इरिडियम है। और पीटेगा का मतलब यहाँ पे PIT यानी कि PT जो है कॉमन आ रहा है, प्लैटिनम। AU तो ये सीधा आपको दिख रहा है कि भाई गोल्ड, और HG इसमें भी आ रहा है, हंसेगा मतलब HG, सो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आप ये कभी भूलोगे नहीं, प्लीज आप लोग रिवाइज कर लेना, करोगे ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. चलो, मुझे नहीं लगता यहाँ तक तो थोड़ा बोरिंग होगा, बोरिंग तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेमोनिक्स हमने देख लिया है, क्या अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें? Yes, यस sir. सर। चलो बहुत बढ़िया। सो बाकी आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा ही होगा। सो बेसिकली हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सबसे पहले 3D सीरीज की डिस्कशन करेंगे। 3D सीरीज बहुत आसान है, क्यों आसान है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद का थोड़ा बहुत उसमें रेगुलर, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, 2 से 3 जगह रैंडमनेस होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को मैं ये बता दूं कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के लिए वो क्या होता है, n-1 d एंड ns। डी में कितना होगा भाई, तो यहाँ पे देखिएगा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है, और ns में क्या हो जाएगा, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कहीं 0 से भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, n-1 का मतलब क्या है कि वो भाई 3D 4D जैसे आप कर रहे हो, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या रखोगे, 3D सीरीज के लिए n की वैल्यू आप क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो इस फॉर्मूले में आप 4 रखिए, तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मिले, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। n की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4-1 d और 1 to 10, और n की वैल्यू क्या हो गई है, 4s 0 to 2, तो क्या निकल के आएगा भाई, 3d 1 to 10 एंड 4s 0 to 2, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया कि भैया जो अगर मान लीजिए n की वैल्यू 5 रखोगे तो आप 4d को बात कर रहे हो, 4d सीरीज की बात कर रहे हो। अगर n की वैल्यू 6 रख रहे हो तो आप 5d सीरीज की बात कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। सो चलिए, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं इधर भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स हो गया है। वो क्या होगा, n-1 d 1 to 10, 0 नहीं होगा, याद रखिएगा ये 0 नहीं होने वाला, 1 to 10, और n यानी ns का मतलब कि सबसे भाई बाहरी वाला आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हो, यहाँ पे 0 से क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरे डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के लिए। सो चलिए आ जाइए, आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपका, आपने देखा होगा कि आर्गन जो है 18 तक आर्गन एलिमेंट जो होता है उसका क्या होता है, इनर्ट होता है, इनर्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई कि पहले, सबसे पहले मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ, किसकी बात करूंगा, Scandium. वेट अ मिनट, मैंने कुछ बना रखा था क्या, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। सो स्कैंडियम पे आ जाइए और आप लोग मुझे बताइए कि भाई ये रहा स्कैंडियम, और इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 21 है, कितना है, 21। चलो ठीक है। अब आप लोग साथ में मुझे बताते रहिएगा कि भाई टाइटेनियम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 22। ठीक है। वेनेडियम होगा तो 23।
क्रोमियम होगा तो 24. बहुत बढ़िया। अगर मैग्नीज की मैं बात करूं तो 25. ग्रेट। अगर मैं आयरन की बात करूं तो 26. और आयरन के बाद क्या आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट 27. चलिए, कोबाल्ट के बाद अगर मैं निकल की बात करूं तो 28. ग्रेट। एंड निकल एंड देन कॉपर, यहाँ पर 20। 29. जिंक 30. चलिए, ये क्या एटॉमिक नंबर है भाई? 21 से शुरू किया, 30 पे हमने खत्म कर दिया। अजीब है ना मेरा भी, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ। सो चलिए कोई बात नहीं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो भाई सबसे पहले स्कैंडियम का बताऊंगा, टाइटेनियम का बताऊंगा और वेनेडियम का बताऊंगा। आगे वाले आप लोगों को बताना है, ठीक है? दो को Yes. छोड़ के, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के। सो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले ना ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया जो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ था तो वो क्या था? वो ये था कि भाई आपका n-1 d, ठीक है, n-1 d और n s था, ठीक है, यही था ना। अब मैं n की वैल्यू कितना रख देता हूँ? 4 रखूंगा। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू कितना रखता हूँ? 4 रखता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा? 3d4s मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. Yes. चलिए, अब याद रखिएगा यहाँ पर ना जो 3d ऑर्बिटल है, क्या 3d ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो नियरली सेम होता है। क्या होता है? एनर्जी नियरली सेम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना अगर मैं इनको बोलूं, भैया इनके बीच में आप कॉमा तो नहीं लगा सकते, तो मैं इनको ये बोलूंगा कि भैया फर्स्ट फील्ड 4s ऑर्बिटल, क्या फर्स्ट फील्ड 4s सबसेल बोल सकते हो आप इसको। डन। सबसे पहले किसको फील करेंगे? 4s 4 सबसेल subshell. एंड देन 3d। नोट कर लीजिए इसको, सबसे पहले आप किसको भरोगे भाई? 4s सबसेल एंड देन 3d। सो चलिए, अब आ जाइए आप लोगों को यहां पर मैं बताता हूं। पहले 3 मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको बताना है। सो देखिए, यहां पर आप एक काम करिए कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि भैया ये रहा आपका 3d और ये रहा आपका 4s, और इसके ऊपर जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, तो 21। डन। समझ Yes, गए sir. आप लोग? Sir. आपको करना क्या है? ऐसे कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बताइए, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3d1 4s। 4s2. क्लियर हो गया? चलिए, यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि भाई टाइटेनियम के लिए, तो ये रहा आपका टाइटेनियम में क्या लिखोगे? 2 और 2 सबसे पहले आप रखोगे 3d और यहाँ पे क्या लिखोगे? 4s। चलिए, अब आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऊपर टाइटेनियम का निकल के आएगा, उसको क्या बोलेंगे? 3d2 4s2। क्लियर हुआ? बताइए आप लोग, इतना समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, वेनेडियम की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे भाई? 23, यहाँ पे हो जाएगा 3d3 4s। आप 4s2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेनेडियम के लिए 3d3 4s2, यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब एक काम करिए भाई, क्रोमियम साहब ना थोड़े बहुत हमारे लिए स्पेशल है, ये थोड़ा जादुई चीज है, तो इसको हम एक्सेप्शन में ले लेते हैं और इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है? क्रोमियम साहब को छोड़ दो। अब एक बात बताइए, क्या मैग्नीज का आप लोग ड्रॉ करके बताओगे कि क्या होगा? 3d5 4s2। सिंपल। मैग्नीज का क्या हो जाएगा? 3d5 4s2। तो आयरन का क्या हो जाएगा? 3d6 4s2. कोबाल्ट का क्या होगा भाई? बताइए बताइए। 3d7 4s2. चलिए,
फिर यहाँ पर निकल के क्या होगा? 3D4s। चलिए बहुत बढ़िया, बोलते रहिएगा प्लीज। और यहाँ पर अगर मैं कॉपर को भी थोड़ी देर के लिए, जो दोनों नीचे साथ वाले हैं, ये दोनों अलग से, इनको हम छोड़ देते हैं। जिंक की बात बताएंगे तो जिंक का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है ना डी ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल हो गया है, क्योंकि आप ध्यान से, अच्छा चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ फिर और क्लियर हो जाएगा। यस, सो मैग्नीज के केस में जब आप आओगे भाई, तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा? 25, और यहाँ हो जाएगा आपका 3D एंड 4s। सो ऑब्वियसली 5 और 2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई भर सकता है क्या? बताइए आप लोग। नो सर। No, sir. कोर्स नहीं भर सकते। तो भाई यहाँ पे जो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया है 3D5 एंड 4s2। आयरन के केस में भी मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ये ट्रिक बताने की जरूरत है, सो मैं अब डायरेक्टली लिखता हूं 3D6 4s2। कोबाल्ट के केस में अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 3D7 4s2। निकल में आ जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 3D8 और 4s2। एक बात याद रखिएगा भाई कि इसके आगे जो 3D लिख रहे हो ना, इसके आगे आप आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लगाना पड़ेगा। वो मैंने बताया नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, कि आप अंडरस्टैंड कर लोगे भाई नहीं ये तो आर्गन उसके आगे का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? यस सर, समझ गए। वहां पे Yes, sir. आर्गन तो रहने ही वाला है। बाद में ऐसा मत बोलना कि सर आप क्या कर रहे थे, आपने बताया ही नहीं। ठीक, सो चलिए ये तो इतना तो क्लियर हो गया। बच गया है क्रोमियम और कॉपर। कौन? क्रोमियम एंड कॉपर। चलिए ये दोनों ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, मैं थोड़ी बहुत समझा दूंगा, अगर आप लोग समझ तो जाओगे। बेसिकली आ जाइए, अगर मैं क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या मिलने वाला है। मैं इसको मिटा दूं दोस्त? यस इतना मैं सर। मिटा देता हूँ। चलो Yes. आ जाइए, स्पेशली आप क्रोमियम में आ जाइए। सो ये रहा दोस्त आपका क्रोमियम 24। यहाँ पे अगर मैं अपनी वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा आपका? 3D4 4s2। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यही होगा ना? यस सर। अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स फील होने वाले हैं? सो ये रहा 1 2 3 4 सॉरी 5 ऑर्बिटल्स हैं, और ये रहा आपका 4s। ये आपका क्या है? 3D, और ये क्या है आपका? 4s। 4s2 होता है और यहाँ पे 3D4 होता है। चलिए मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फील करने की कोशिश करता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, सो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सॉरी 4 ही होगा। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2। लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि भाई जो 3D है और 4s है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 3D और ये जो 4s है, इनकी जो एनर्जी होगी वो इक्वली होगी कि नहीं होगी? नियरली सेम। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा लेकिन नियरली सेम होगा। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में शुरू में पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. Sir. पक्का वाला सबको पता था। तो चलिए अब होगा क्या कि यहाँ पे देखिए ये कंप्लीटली जो 3D4 है ये वाला हाफ फिल्ड नहीं है। तो हाफ फिल्ड करने के लिए भैया ये क्या करेगा? ये जो 4s है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे देगा और ये जंपिंग जपांग करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाफ फिल्ड और ये भी मेरा क्या हो गया है? हाफ फिल्ड। तो क्या ये स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। तो दुनिया में कोई भी सिस्टम क्या होता है, वो हाफ फिल्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो स्टेबल होना चाहता है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आने वाला है दोस्त, वो देखिए क्या हो जाएगा। क्या ये 3D5 और 4s1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर।
तो यहाँ पर इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3D5 4S1। 1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, कॉपर के केस में इसको मैं गोला वोला कर देता हूँ ताकि ये अलग रहे, मिक्स हो जाएगा तो मिक्स वेज बन जाएगा। नहीं नहीं, डायलॉग मारने में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या है यार। सो ये रहा आप लोगों का डब्बा डुब्बी वाला, इतने में ये आपका हो गया है, ये 5 हो गया और ये कूद काद के 1 में आ गया है। तो आप देखिए, ठीक है। कॉपर के केस में आ जाइए, एक बात बताइए कि शुरू में क्या था, डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, डी में 2 इलेक्ट्रॉन था, 3 था, फिर उसके बाद से कितना हुआ, 5 हुआ, यहाँ पर भी कितना हो गया, 5 हो गया, 5। यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 7, यहाँ पर कितना हो गया, 8। दिख रहा है ना मैं जहां जहां कलर कर रहा हूँ? Yes, sir. चलिए अब आ जाते हैं कॉपर वाले केस में। कॉपर में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे अपने वाले रूल के हिसाब से लिखूं कि भैया चलो ये ठीक है, मेरा मनमानी वाला जो रूल हमने बना रखा था उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं, एक्सप्लेन करूं किसके लिए, कॉपर के लिए, तो भैया ये रहा हमारा कॉपर, ये 29। और यहाँ पे आप देखोगे कि आप अपने रूल के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, ऊपर लिखना, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, 3D9 4S2। लेकिन अगर कायदे से हम देखें, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसके, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। और ये रहा आपका, तो ये आपका 3D9 वाला है और ये आपका 4S2 वाला है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 6 7 8 9। क्या ये फुल फील्ड लग रहा है आपको 3D कहीं से? नो सर। बाकी लोग, भाई ये क्या है, ये फुल फील्ड नहीं है और ना ही ये हाफ फील्ड है। अगर ये हाफ फील्ड होता तो भी स्टेबल होता और फुल फील्ड होता तो भी स्टेबल होता, यानी कि अगर इस केस में बोले तो ये फुल फील्ड नहीं है। तो अब सिस्टम होता क्या कि भाई वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से ले दे के हम क्या कर ले भाई, स्टेबल हो जाएं। तो ये जो 4s वाले साहब दिख रहे हैं ना, 4s2 वाले, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जंपिंग जपांग करके कहाँ आ जाते हैं, 3D9 को किस में बदल देते हैं, 3D10। 10। अब जैसे ये 3D10 हो गया, तो अब ये 4s2 से कहा, क्या ये 4s1 में जाएगा कि नहीं? यस सर। चलिए इसको इरेज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो अब आप देखिए 3D10 4s1 और ये फुल फील्ड हो गया है, क्या हो गया है, फुलफिल्ड। अब ये स्टेबल भी होगा। सो फुलफिल होने की वजह से स्टेबल। तो अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकल के आने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो देखिएगा, 3D10 4s1। क्लियर हुआ? यस सर। Sir. सो यहाँ पे देखिएगा, इसको याद करने की जरूरत क्या है, ऐसे एक्सेप्शन में क्या, वैसे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि पहला एक्सेप्शन कहाँ है, क्रोमियम, और दूसरा कहाँ है, कॉपर। कॉपर। तो यहाँ पर R और U, ठीक है, R और रहने दो, ये ट्रिक काम नहीं करने वाली, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम कॉपर दिमाग में डाल दो आप, क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम कॉपर, दोनों C से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों C वाले भैया एक्सेप्शन है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या 3D कंप्लीटली फिल हो गया है कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग क्या नहीं बोल रहे, गुस्से में क्या? अरे बोल दो यार, एक बार तो बोल दो, हेलो। यस सब सर। गुस्से में। या तो सुन नहीं रहे या फिर गुस्से में, या तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हर्षर जी आप आ गए हो क्या, टाइम हो गया? सर मैं भी देख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखते हैं, बड़ा अच्छा ट्रिक है सर। ओ क्या बात है, ठीक है। सो भाई बोल दिया करो। हेलो अंजलि,
रिया, सर वो होता है ना कि इन लोगों का थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब रहता है ना सर, तो इसी के लिए बहुत बच्चे नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि जब बोलेंगे हाँ ना हाँ टूटता है आवाज, बट सुनते समझ रहते गया, हैं, वो समझ रहता गया है। सर, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग सुनते रहिए, थोड़ा बहुत आप बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर्षप्रीत सिंह, आप, हेलो, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक। सो आ जाते हैं अपने वाले टॉपिक पे। सो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या हो गया, 3D10 हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D पहले से ही भरा हुआ है, तो क्या उसमें एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? नो सर। नहीं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो कहाँ जाएगा, 4s1 में। 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और वो क्या बदल जाएगा 4s2 में। सो जो जिंक वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा भाई, 3D10 4s2। कितने लोग एग्री करते हैं बताइए आप? Yes, sir. चलिए बाकी लोग, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ही लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इतना ही रहने दें आज के लिए। वैसे सर आ गए तो रहने ही देते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि आगे का अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें भी 10 मिनट जितना लग जाएगा, तो इससे बेहतर है कि रहने देते हैं। चलो भाई